Hey everyone, Arsenal 2, Fulham 2, 2 points drop. आर्सेनल फैंस को बीटी, मिकेल आउट नहीं नहीं भाई, आर्सेनल फैंस को बीटी नहीं, मिकेल को बीटी, एडू को बीटी, प्लेयर्स को बीटी, सबको बीटी। भाई रिजल्ट का कॉन्टेक्स्ट देखोगे अगर तो ऑफ कोर्स बीटी होना ही है। 11v10 गेम इन आई मीन लीड है आपके पास 2-1। द टाइम यू कंसिडर्ड, द वे यू कंसिडर्ड, ऑफ कोर्स इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग रिजल्ट, बट everyone is talking about all the negatives, all the could have beens, all the would have beens. Gabriel Magalhaes क्यों नहीं खेला, Havertz क्या कर रहा है, all of that. We will discuss all of that 100%. But I'm here. Let's start with some positives, right? Let's start with some strengths, some good things that happened. And देखा जाए तो यार दो दो highlights थे. Eddie Nketiah and Fabio Vieira, and both of them was substituted by Mikel, so you can't ignore when you आप अगर मिकेल को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो इसके लिए अप्रिशिएट भी करना, क्रिटिसाइज करो डेफिनेटली, अप्रिशिएट भी करना, यू कांट जस्ट सेट योर एजेंडाज राइट। सो एडी एनकेटिया, लेट्स स्टार्ट विथ हिम राइट। 3 गेम्स 2 गोल्स देखा जाए तो, एंड एक गेम जिसमें उसने नहीं मारा उसमें एक क्रॉसबार, एक पोस्ट मारा और एक जस्ट ऊपर अबव द क्रॉस, सो ही कुड हैव बीन एट 4 गोल्स इन 3 गेम्स। बट इररिस्पेक्टिव यू कैन सी द मेहनत, भाई मेहनत क्या कर रहा है ये बंदा यार। एडी एंड मिकेल दोनों ने बोला इज बिन ट्रेनिंग लाइक अ बीस्ट, ट्रेनिंग छोड़ो भाई, इज बिन प्लेइंग लाइक अ बीस्ट। एडी इज पोजेस्ड दिस सीजन एंड फैंटास्टिक गेम बाय हिम. He was unfortunate to miss out. Leandro Trossard started. If you see here, Arsenal on the ball, 3-2-5 setup tha, and always, why Arsenal always had the chance of scoring is because we had a 5v4. We had a 5v4 in attack at all times. And when you have a 5v4 in attack at all times, I had tweeted Arsenal will score more than 1 goal. And वही हुआ, Arsenal 5v4 में था, काफ़ी chances बने. And 5v4 का एक फ़ायदा क्या है, चलो देखते हैं उसका फ़ायदा क्या है। एक फ़ायदा ये है, एंड वाई एडी डिड वेल एंड वाई ट्रोसार्ड कुडंट डू ग्रेट। एक तो था कि भाई फर्स्ट मिनट में खा लिया यार, पूरे टैक्टिकल सेटअप पे स्पैनर फेंक दिया। तो ऑफकोर्स द प्लान वॉज ट्रोसार्ड थोड़ा इन बिटवीन द लाइन्स होगा एंड हेल्प करेगा, बट ऑफकोर्स ही कुडंट। बट एनी वे एडी केम ऑन एंड ही वॉज प्रिटी डायरेक्ट। और अब देखोगे यहाँ पे फुलहम का हमेशा बैकफोर था और 5v4 इन अटैक था, या तो बुकायो साका खाली था या तो मार्टिनेली खाली था एट ऑल टाइम्स। एंड एडी वॉज प्रिटी डायरेक्ट, प्रिटी अपफ्रंट, एंड ही डिड हिज एब्सोल्यूट बेस्ट। ही वॉन, ही गेव अस द, मतलब ही वॉन द रेड कार्ड राइट। 2 सेकेंड येलो जो था, ग्रेट प्ले टू गेट द रेड कार्ड एंड ग्रेट फर्स्ट टच गोल। भाई बंदा पोजेस्ड है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज सीजन। एंड जेसूस गया है, वी आर नॉट नेसेसरली मिसिंग हिम, सो ऑल द बेस्ट एडी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉट ही डज दिस सीजन। मेरे पास रिसीट्स है भाई, एडी और फैबी वेरा दोनों का। एडी का भी लाऊंगा, एडी का तो 3 साल से, फैबी वेरा का चलो 1 ही साल से। एडी को 3 साल से सपोर्ट करो, पब्लिक 3 साल से गाली डाल रहे। लेट हिम गेट अ रन ऑफ गेम्स, थोड़ा कंसिक्यूटिव गेम्स तो मिलने दो भाई को, पीछे बैठा रहता। नाउ कमिंग टू माई मैन ऑफ द मैच, फैबियो विएरा राइट। 44 minutes played. If you watch here the stats, 1 key pass, 1 assist, 1 big chance created, 100% pass accuracy, 16 passes. All of that hatao bhai. We will go into detail as to why he was why this game in particular he played really well. But वो सब हटाओ भाई, आज फैबियो विएरा का मेंटालिटी एक एक्शन से दिखता है। राइट हैंड साइड में एक बार बॉल जा रहा था बेन वाइट के पास, भाई बोला हट हट, गिव मी द बॉल मैन, मुझे बॉल दो। ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुक द इनिशिएटिव। फैबियो वेरा ये अगर कर रहा है और फैबियो वेरा का इरादा है यही करने का, we have a great season ahead. It's really cooking because we need X factors off the bench. He is not going to start a lot of games, but if we are bringing him off the bench, this is what we need. This is exactly what we need. Now, why Fabio Vieira did well and Havertz did not? निकालो हावर्ट्स को, जो मिकेल ने किया वही हम भी करेंगे। हावर्ट्स निकाला, फैबियो वेरा डाला। वाई? नाउ फुलहम हैड द लीड व्हेन फैबियो वेरा केम इन, दे डिड नॉट हैव टू बिल्ड थ्रू द मिडफील्ड। और अगर मिडफील्ड के थ्रू बिल्ड भी कर रहे तो भाई आप इधर देखोगे मिडफील्ड में भी 4v3 है,
ओवर आउट नंबर कर रहे हैं हम मिडफील्ड में ऑन द बॉल, राइट। ऑन द बॉल आप अगर ये कर रहे हो, एंड स्पेशली फैबियो वेरा, ये दोनों भी अगर आप देखोगे व्हेन दे हैड द लीड दे वर बैक, सो फैबियो वेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ही डिड नॉट हैव टू गेट इनटू मिडफील्ड डुएल्स विच इज़ फैबियो वेरा का वीकनेस। ये गेम में उसको डुएल्स नहीं करना था क्योंकि सब थोड़े पीछे थे। ही कुड टेक अप दीज पोजीशंस हियर लेफ्ट राइट, एंड प्लस हिज मेंटालिटी, ही वाज इन इट। प्री सीजन भी काफ़ी स्पार्किंग था फैबियो वेरा का, सो ही वाज ऑन इट। प्लस ही डिड नॉट हैव टू गेट इनटू डुएल्स बिग मैचेस में, बिग मिडफील्ड्स में। यू नोटिस, एंड राइटली सो, फैंस हैव आल्सो क्रिटिसाइजिंग फॉर द राइट रीजंस कि चलो फिजिक नहीं है, बंदा डुएल्स में हार रहा है, ठीक है, बट ये मैच वाज टेलर मेड फॉर हिम। मिकेल और मैनेजमेंट को भी आइडिया आ गया ना भाई कि ऐसे टीम्स के आगे फैबियो वेरा का स्टार्ट कर सकते हैं अपन, राइट। हावर्ड्स को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट है, आई अग्री, बट एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि ऐसे गेम से आप फाबियो वेरा का स्टार्ट करा सकते हैं जहाँ पे मिडफील्ड बिल्डअप नहीं है अपोजिशन का, और मोस्टली अपोजिशन डायरेक्ट जा रही है। ये बॉल को भी यूज़ करते थोड़ा भाई, अपने पास है थोड़ा सेटअप, तो बॉल को भी यूज़ करते। बॉल ऐसे सीधा ऊपर जा रहा है, मिडफील्ड में नहीं डुअल्स हो रहे, तो फिर इट इज़ ग्रेट। दिस इज़ फैबियो वेरा। यहाँ पे विंग में गए, उन्होंने असिस्ट जो दिया वहाँ पे क्या, एक और ही अटेम्प्टेड अ पास जो नहीं गया। सो दिस वाज वेयर फैबियो वेरा एक्सेल्ड, प्लस हिज मेंटालिटी, प्लस हिज इंटेंट। सो फैबियो वेरा माय मैन ऑफ द मैच। I'm looking forward to the Champions League nights where he'll be cooking. We need his shot. एक फैंटास्टिक शॉट भी लिया था भाई लेनो भाई, आज ही सारे सेव्स करने थे। पोजीशनिंग, इट गोलकीपिंग सेव्स आर नॉट अबाउट डाइविंग सिंगल टिप। अगर तुम बैड पोजीशन में हो ना तो डाइव करने का ज़रूरत पड़ सकता है और तुम बोलोगे हो व्हाट अ सेव, बट लेनो हैड परफेक्ट पोजीशनिंग यार। ओडेगार्ड के एक दो शॉट्स नो अनदर कीपर माइट हैव फंबल्ड, बट आज सब कुछ ऑन द बॉल भाई, सारे अपने प्लेयर्स को जानता है, बट ठीक है। एनीवे, थैंकफुली बुकायो साका का पेनल्टी सेव नहीं कर पाया, सो थैंक यू फॉर दैट लेनो, एटलीस्ट थैंक यू फॉर दैट। एंड बट या अदर देन दैट couldn't really break Leno tonight. But yeah, now अगर हम कमिंग टू द टैक्टिकल ब्रेकडाउन ऑन द बॉल, तो हमने कह दिया 3-2-5। ऑफ द बॉल आर्सेनल का क्या शेप था। ऑफ द बॉल अगर आप देखोगे, वाइट शिफ्ट इन हो जाता है, सल्ली शिफ्ट इन हो जाता है, टॉमस पार्टे इन्वर्ट से राइट में आ जाता है, यू हैव योर राइस, यू हैव योर हावर्ड्स, एंड अप फ्रंट है मेन। अप फ्रंट आपके स्ट्राइकर्स और ओडेगार्ड आपके दोनों सीबीज को मार्क करते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ऑफ द बॉल, एंड दिस वाज ग्रेट। दिस वाज व्हाई, स्पेशली व्हाई फुलहम कुड नॉट बिल्ड भाई। प्लस उनको बिल्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पहले मिनट में खा लिए, तो हमको ये ज़्यादा देखने नहीं मिला, ज़्यादातर तो ऑन द बॉल ही चल रहा था। बट एनीवे, दिस वाज व्हाट वी वर प्रिपेयर्ड फॉर ऑफ द बॉल, एंड दिस वी गॉट टू सी in glimpses. But anyway, now coming to the game dynamics, game states. फर्स्ट हाफ भाई, वीकनेस में अगर हम हाई, स्ट्रेंथ तो बात कर लिया। फैंस को बहुत आदत है बोलना कि गैब्रियल मगलेश क्यों नहीं खेला, किवियोर क्यों खेला। भाई किवियोर ने कुछ गलत किया है नहीं। थॉमस पार्टे राइट बैक में क्या करा भाई, थॉमस पार्टे ने भी कुछ गलत किया नहीं। योर वीकनेस, वाई वी लॉस द मैच वॉज बिकॉज ऑफ योर फैन फेवरेट्स भाई। मार्टिन ओडेगार्ड, बेन वाइट, विलियम सलीबा, बुकायो साका, ये फोर वर नॉट ऑन इट। वी कैनॉट अफोर्ड लूजिंग ऑल फोर, losing every ball that they are, being inefficient on the ball as much as they were in the first half. We cannot afford that भाई। Why are you so focused on the agenda कि हाँ गैब्रियल में भाई, focus on these four were the reasons we couldn't control and be efficient in the first half. ये चार वर ऑफ इट। फर्स्ट हाफ में मैं तो ऑलमोस्ट गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आई हैवंट सीन अ स्टैट, ऑलमोस्ट हर पूरा 11 प्लेयर्स, फर्स्ट 11 में से सब लोग का एक मिनिमम एक लूज बॉल तो था ही भाई। एंड दैट डज नॉट विन यू मैचेस, राइट। कितना भी आप टैक्टिकली सेटअप कर दो, देयर वाज रेन, आई एग्री, देयर वाज रेन, बारिश था, रीजन देना है नहीं, दूसरे टीम के लिए भी बारिश था, हाँ फर्स्ट मिनट में खाया, अनफॉर्चुनेट ऑफ कोर्स, बट ठीक है, टेक द लक इन योर हैंड्स। आपके हाथ में जब तक है कंट्रोल करो, बॉल्स वेस्ट मत करो। सलीबा ने बॉल्स लूज किए, यू कैन रिमेंबर। बेन वाइट ने 2-3 बॉल डाल दी, यू कैन रिमेंबर। ओडेगार्ड 2-3 बार, यू कैन रिमेंबर। कैनॉट हैपन। आउट ऑफ दिस 5 प्लेयर्स हैं जिनसे मैं हर गेम में 8 आउट ऑफ 10 एक्सपेक्ट करता हूँ, डिपेंडेबल टाइटल विनिंग टीम्स में ये होते हैं। ओडेगार्ड, राइस, सलीबा, बेन वाइट, बुकायो साका, आई एक्सपेक्ट 8 आउट ऑफ 10 एवरी गेम फ्रॉम देम, नो मैटर वॉट। 5 में से मैक्सिमम एक खराब हो सकता है, मैक्सिमम वर्स्ट टू वर्स्ट दो, 4 नहीं भाई, 4 हुआ, दैट इज व्हाट यू गेट आउट ऑफ द फर्स्ट हाफ। आप देखोगे टीम कंट्रोल, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, पूरा गेम में कंट्रोल बहुत अच्छा किया। 3 XG बनाया, वी शुड हैव स्कोर्ड मोर। इट सेज 3 XG बने, 3.2 समथिंग, वी स्कोर्ड ओनली 2। दिस शुड हैव बीन अ 5-1 एट द मैक्स, 5-0, 4-1 वैसे मैच होना चाहिए था। लाइक आई सेड 5-4 सब था, बट देन हाफ टाइम में, एंड इफ
अगेन अनदर रीज़न बिफोर वी गो अहेड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, फैबियो वेरा हटाओ, काय हावर्ट्स का लाओ, लाओ आपके स्केप गोट को लाओ भाई, सबका फेवरेट स्केप गोट। चेल्सी फैंस अगर आप देख रहे हो तो आओ भाई स्केप गोट। चेल्सी फैंस तो बहुत खुश बैठे, काय हावर्ट्स, मेसन माउंट, कोई भी नहीं चमक रहा है किधर भी। भाई रुको भाई, थोड़ा रुको, वेट करो। तो ये था फर्स्ट हाफ का। एनकेडिया को भी हटाओ, ट्रोसार्ड को भी लाओ, फ़र्क तो नहीं पड़ता बट ठीक है, देख लो। अगर इफ़ यू वांट मी टू पिन पॉइंट एक रीज़न क्यों आर्सेनल का नहीं जम रहा, वाई इट्स नॉट एज ब्यूटीफुल एज लास्ट सीजन, इट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड डायनामिक्स। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे यहाँ पे, मेरे को पता नहीं फैंस देखना नहीं चाहते, देखते नहीं हैं, क्या सीन है पता। अब ये लेफ्ट हैंड साइड देखो भाई, काय हावर्ट्स, डेक्लन राइस, कीवियोर के जगह पहला कौन था, टिम्बर के जगह कौन है, टोमियासू। तीसरा नया प्लेयर है, डेक्लन राइस नया प्लेयर है, काय हावर्ट्स नया प्लेयर है। जब मिकेल आर्टेटा बोल रहा है इट विल टेक टाइम टू कुक, डिस्पाइट दैट इफ यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, इफ यू आर कंट्रोलिंग द ओपोनेंट्स, इफ तो ठीक है ना भाई, आज अनफॉर्चुनेट था ठीक है, बट अब देखो ये डायनेमिक एक बार कुक होने लगेगा तो मजा आ जाएगा भाई, बहुत मजा आ जाएगा। आई पर्सनली वॉन्ट काय हावर्ट्स अप फ्रंट, बट ठीक है। बट हाँ, मिकेल वंस यू 1-0 डाउन, यू कैन जस्ट से हाँ भाई प्रोसेस ट्रस्ट द प्रोसेस, नहीं, मैच में रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट चाहिए। तो हाफ टाइम पे भी मिकेल ने हावर्ट्स को चांस दिया टू गो एंड डू हिज थिंग, but there was a moment, right? And I think Mikel also mentioned there was a moment where he was played the ball, no one behind him, and just played it back. Ball pass kiya to Rice, who was under pressure. That was a clear sign of where the player is mentally. He wants to be safe. You can't have those players in when you're 1-0 down. इसीलिए मिकेल ने क्या किया? He realized this. He did the change. निकाल दिया हावर्ट्स को, लाया किसको? फैबियो वेरा को। फिर क्या निकाला पार्टे को, एक ही आपको इन्वर्टिंग फुल बैक चाहिए, लाया किसको? किधर भाई, जिनचेंको। हाँ जिनचेंको। अब थोड़ा फेमिलैरिटी आई, जिनचेंको, मार्टिनेली और फैबियो वेरा तो बेस्ट फ्रेंड है, और अपना जिनचेंको भी है, तो ये तीन जानते एक दूसरे को। डायनामिक्स अच्छा था, लेफ्ट हैंड साइड ही था। आई थिंक सेकेंड हाफ में लेफ्ट हैंड साइड से ही अपना सब कुछ चल रहा था। सो सिंपल लॉजिक है, थोड़ा देखो। ऑफकोर्स इट्स नॉट ईजी, इमोशंस के साथ ज़्यादा लोग मैचेस देखते, सो इसीलिए मैं हूँ ना, तो मेरे वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, सब कुछ, तो थोड़ा बहुत ये सब समझेगा आपको, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो। नहीं तो anyway, so this was one of the main reasons. And then second half में this is what Mikel did, great change. Zinchenko brought in control. भाई ये जो Zinchenko is someone who बैठ जाएगा वहाँ पे, he will ask for the ball, ask for the initiative, brought a lot of control. उसके presence में we scored 2 goals. It was very important for him. He also helped Fabio Vieira in that dynamic. Martinelli के साथ अच्छा था, basically अच्छा था. That was a good change, good active change by Mikel, which is unlike him. One of my major criticism last season with Mikel was his man management, in-game management, not in-game management. वो already better लग रहा है काफ़ी. He is very ruthless because he has the options this season. So yeah, that was it. On the ball, off the ball, second half में यार corner, हमें अगेन एक और था कि 2-1 अप हो गए। 2-1 अप होने के बाद नॉर्मली डिफेंडर्स लाते हो, है नहीं यार, टिम्बर नहीं है, टोमियासू नहीं है, गैब्रियल मगलिश ला सकते थे मे बी, बट ठीक है नहीं लाया। एनीवे 82nd में रेड कार्ड खाया, 3 मिनट बाद सेट पीस आया। There was only one way Fulham could have scored, set piece. We should have been absolutely on it कि भाई सेट पीस आ गया, ये तो देखना ही है। जॉर्जिनियो, जिनचेंको, both of them lost the clearance. पाल्हिनिया, एंड देन दुनिया भर के सारे आर्सेनल फैंस एक साथ डाउन हो गए। मैं भी डाउन हुआ, काफ़ी कुछ डाउन हुआ। ग्रुप्स मेरे अभी भी चल रहे हैं, 500 मैसेजेस इन वन ग्रुप, और ऐसे मेरे पास 3 ग्रुप्स है तो कितना 1500 मैसेजेस है। अभी वीडियो के बाद जाके देखूंगा, बट मेक सेंस यार। बट या होपफुली दिस हेल्प्स यू गिव सम क्लैरिटी, एंड नेगेटिव्स कवर किए, स्ट्रेंथ्स कवर किए। नेक्स्ट आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड एट द कारपेट, वी नीड अ क्लीन शीट। बोनस दो, कुछ भी दो, वी नीड अ क्लीन शीट। होम में बहुत टाइम हो गया क्लीन शीट नहीं मिला। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, स्पेशली विद द बैक फोर। जिनचेंको को लाएंगे, पार्टे को बिठाएंगे, बट पार्टे का फिजिकलिटी भी चाहिए। लेट्स सी, विल हैव अ पॉडकास्ट, विल डू समथिंग आर्सेनल फैंस वर्सेस यूनाइटेड फैंस। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नया वीडियो आते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लुक फॉरवर्ड टू दैट वीडियो, आर्सेनल वर्सेस यूनाइटेड प्री मैच। एंड या दैट इज इट अबाउट आर्सेनल फुलहम एंड द पोस्ट मैच कवरेज फॉर दिस मैच। आर्सेनल आर, to just sum it all up, my emotion at the moment all up. 2 points dropped, of course. We are still undefeated. We are still near the top of the table. It is important to do that. By last year, April में we were having these matches. April में हमने ये matches देखे थे.
it's easy to get these matches away as early as possible. It shouldn't be a pattern, but अगर एक मैच आपको हटाना है, let it be as early as possible. Hopefully we learn something out of it. We see positives तो मिले आपको, फैबियो वेयर, एनकेटिया चेंजेस ऑलरेडी आ गए मिकेल के मन में, ये एक पॉजिटिव निकल गया और वीकनेस भी निकलने आ गया. काई हावर्ट LCM in my opinion is not the most optimum solution, and should we bring in a new LCM before the end of the window? Maybe, let me know in the comments. And yeah, so एट दी एंड वी एज सपोर्टर्स, मिकेल एंड हिज टीम भाई वो डिजर्व करते हैं सपोर्ट यार. सपोर्टर्स है, सपोर्ट करो यार, क्रिटिसिज्म करो ठीक है, इमोशनली करो, बट क्रिटिसिज्म करते हो उसके बाद आके सपोर्ट कर दो. एंड हर चैट तुम जाते हो ग्रुप में, अब जो भी ग्रुप में जहाँ पे भी जाते हो पब्लिक फोरम में, एंड करो पॉजिटिव में थोड़ा कि ठीक है यार बीटी होगी बट ठीक है यार मिकेल है, इतना तो ये टीम डिजर्व करती है. So give them that support. We need a positive vibe around this team. This team has given us hope, जो I think in the last 20 years नहीं आया Arsenal में across the globe we've never had this hope. So this team deserves the support. Let's support them. Let's keep a positive vibe around. Let's hope we get that result against United, and naturally फिर तो आना ही है, especially the reactionary fans. You know who you are. So जीतेंगे तो सब सही होगा, बट irrespective this is the time we need to support the team. Let's support the team. Even if you criticize, end it on some positive, because there are positives. अंधा फैन बनने नहीं बोल रहा. So yeah, that is it for this match. Look forward to the next match, post match reactions podcast. Like the video, subscribe to the channel. That is it from my side. Feedback डालो भाई, ये सब जो भी था first time try कर रहा था. So let me know how all of this was, and bye bye. Come on you Gunners of the Arsenal and all of that. Bye bye.